जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास में घटी घटनाओं से पाठ नहीं पढ़ते, उनको अपना इतिहास फिर से दोहराना पड़ता है। समय किसी को माफ़ नहीं करता। मित्रों, मैं इस बात को वर्ल्ड वार 2 के संदर्भ में और कहना चाहता हूँ, और विषय इसलिए आया है कि भारतीय हितों की सुरक्षा, भारत को अंतर्बाह्य शत्रुओं से मुक्त करने की चुनौती वो आज बहुत स्पष्ट तौर पर मेरे सामने है। इस 75 वर्ष की 76 वर्ष की उम्र में, और मुझे यही मार्ग लगता है कि मैं वीडियो बनाकर और अपने मित्रों में ये संदेश ठीक से दे सकूं कि अपने इतिहास को भूलो मत, उससे सीख लो और शत्रु मित्र बोध उसको स्पष्ट करो। मित्रों, बहुत पहले मैंने जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं का छात्र था, तब मैंने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी थी, पूजनी गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर की लिखी हुई। तो उसमें स्पष्ट था कि मुसलमान जो है वो कभी भी भारत के मित्र नहीं हो सकते। मुसलमान और ईसाई दोनों ये भारत के प्रकट शत्रु हैं। भारतीय संस्कृति को और बहुत साफ साफ समझने की आवश्यकता है। हमने अपने इतिहास, संस्कृति और वर्तमान तात्कालिक घटनाओं के बल पर, और उन्होंने, पूजनी गुरुजी ने, और ये स्पष्ट किया था, तो हम अपना शत्रुबोध भूल गए सेक्युलरिज्म के चक्कर में, जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा। मैं इसकी पैरेलल जो देखता हूँ वो दूसरे विश्व युद्ध के घटनाक्रम में देखता हूँ। मित्रों, दूसरा विश्व युद्ध 5 साल तक चला था, और इन 5 सालों में यहूदियों को बुरी तरह से मारा था हिटलर ने। यहूदियों को गैस स्टोव में बंद कर दिया, गैस चैम्बर्स में बंद कर करके मारा, और उनको फिर 4 जगह पर बाहर उनकी लाशें जलाई जाती थी। तो प्रत्येक जगह पर 5000 लाशें प्रतिदिन जलती थी। 5000 लाशें प्रतिदिन जलती थी, 5 साल तक जली। उसी समय अमेरिका ने हिटलर के उस खौफ से यहूदियों को बचाकर और उनको इजराइल में बसाया था। इजराइल देश पहले एग्जिस्टेंस नहीं था, अंग्रेज़ों के ही और अधीन था फ़िलिस्तीन। वहाँ पर इजराइलियों को बसाया था। आज जो गाज़ा पट्टी और उसका हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ अपने प्रारंभिक काल से इजराइलियों ने ये देखा कि हिटलर तो आत्महत्या कर गया, मर गया, लेकिन हिटलर का कौन सहयोगी जिसने यहूदियों को इस प्रकार से
मारा था, उसका बदला लेना है। मित्रों, 7-8 साल तक यहूदी जासूसों ने, तब मोसाद नहीं बनी थी, यहूदी जासूसों ने पूरी दुनिया में उसको खोजा, पूरी दुनिया में खोजा, और उसका नाम था वेरोनिका आइकमैन। वेरोनिका उसकी पत्नी थी। आइकमैन को, और देश देश में वो भटकता रहा, इटली गया, जापान गया, अमेरिका भी गया था, और जहाँ जहाँ गया उसको खोजे इजरायली लोग। मुश्किल ये कि उसका फ़ोटो भी नहीं, तब फ़ोटो इतने प्रचलित नहीं थे। और वहाँ से निकलने से पहले, जर्मनी से निकलने से पहले, आइकमैन ने अपने सारे फ़ोटो वगैरह जला दिए थे, परिवार से नाता तोड़ लिया था, स्त्री बच्चों को छोड़ दिया था। तब भी, और शत्रुबोध स्पष्ट होने के आधार पर, इजराइल का शत्रुबोध इतना स्पष्ट था कि उन्होंने 10 साल बाद भी देशों में घूम घूम कर उसको खोजा और मारा। जबकि उल्टा भारत में ये हो रहा है कि जिन मुगलों से हमने इतने कष्ट पाए, मित्रों बीच में कट गया था, ये जोड़ लूँगा मैं, उनके बहकावे पर, गांधी जी के बहकावे पर, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, हिंदू मुस्लिम जोड़ने की कोशिश की। पहले तो मुसलमान को भारत की भूमि काट करके पाकिस्तान दिया गया, फिर यहाँ मुसलमानों को रख लिया गया यूपी बिहार में, और वो बढ़ करके आज हमारे सर पर नाच रहे हैं। तो शत्रुबोध स्पष्ट न होने के कारण जैसे हम इतना कष्ट आज भी सह रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी का ये भाव, ये शत्रुबोध, ये स्पष्ट क्यों नहीं है। ये स्पष्ट होगा, अच्छा मोदी जी का हो कि ना हो यार, अगले तो योगी जी हैं। योगी जी का स्पष्ट है, मोदी जी के बाद दिल्ली की गद्दी पर योगी जी को ही बैठना है, हम बिठाएंगे। लेकिन ये तो आम समाज की बात है। समाज में भी अभी हमारे कितने लोग बैठे हैं जो मुसलमान को भाई 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 कह करके और गले से लगाते हैं। प्राकृत दुश्मन है मुसलमान। और जिन मुसलमानों ने, कलाम ने और हमीद ने भारत के लिए कुर्बानियाँ दी, भारत के लिए जिए मरे, उनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है कि वो मुसलमान है। इस बात को, इस समीकरण को, इस दुरभिसंधि को हम जितना जल्दी समझ जाएं मित्रों, उतना अच्छा है। और इजराइल हमारा अच्छा मित्र है, हम उससे सीखें और इस सीख के बल पर भारत की रक्षा में और जो करनी है करें।